नोटिफिकेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महादेवी वर्मा छायावादी कवियों में गिनी जाती है। स्टॉप। महादेवी के लेखन का सुलभ कार्य उन्हें प्रसिद्ध करता है। स्टॉप। इनके लेखन और ज्ञान के कारण इन्हें ज्ञान की देवी सरस्वती का रूप माना जाता है। स्टॉप। ये गद्य विद्या की महत्वपूर्ण कवियत्री हैं। स्टॉप। महादेवी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश राज्य फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। स्टॉप। इनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ। स्टॉप। इनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, जो कि महाविद्यालय के आदर्श शिक्षक थे। स्टॉप। पैरा। इनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। स्टॉप। जो काफ़ी शांत स्वभाव की थी। स्टॉप। तथा भगवान में आस्था रखती थी। इनकी माता एक आदर्श धार्मिक महिला थी, जो हमेशा धर्म ग्रंथों को पढ़ा करती थी। स्टॉप। और सभी को अच्छा ज्ञान देती थी। स्टॉप। पैरा। महादेवी वर्मा के परिवार में 7 पीढ़ी से किसी कन्या ने जन्म लिया था। स्टॉप। जो काफ़ी आकर्षित था। स्टॉप। इसी कारण महादेवी को खूब प्यार और दुलार मिला और इन्हें देवीय रूप मानकर इनका नाम महादेवी रखा गया। स्टॉप। महादेवी ने अपने प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत इंदौर के मिशन विद्यालय से की। स्टॉप। महादेवी बचपन से ही शिक्षा में काफ़ी बेहतर थी। स्टॉप। तथा संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला में वह निपुण थी। स्टॉप। अपनी शुरुआती दौर में महादेवी को लिखने का बड़ा शौक था। स्टॉप। वे हमेशा कुछ न कुछ लिखती रहती थी। स्टॉप। मात्र 4 वर्ष की आयु में ही महादेवी ने अपनी पहली कविता लिखी। स्टॉप। जो उनका शौक था। स्टॉप। पैरा। 1921 में वर्मा ने कक्षा 8 को उत्तीर्ण किया। स्टॉप। इस वर्ष महादेवी ने अपने गांव में पहला स्थान प्राप्त कर सभी को अपने ज्ञान से अवगत करवाया। साथ ही पहली बार महादेवी ने गांव में टॉप किया था। स्टॉप। 1925 तक महादेवी एक प्रसिद्ध कवियत्री बन चुकी थी। स्टॉप। केवल महादेवी ही नहीं बल्कि इस विद्यालय में अनेक लड़कियां कविताएं लिखने का कार्य करती थी। स्टॉप। जिससे महादेवी काफ़ी प्रेरित हुई। स्टॉप। सुभद्रा कुमारी चौहान एक प्रसिद्ध लेखक तथा कवयित्री इनकी प्रिय सहेली थी, पर महादेवी कविताएं लिखती थी, लेकिन शर्मीली होने के कारण किसी को दिखाती नहीं थी। स्टॉप। कवि महादेवी के इस शर्मीलेपन को दूर करने में सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनका सहयोग किया। स्टॉप। तथा महादेवी को जबरन हाथ पकड़कर पूरे विद्यालय में चक्कर कटवाया और सभी को बोला ये भी कविताएं लिखती हैं। स्टॉप। पैरा। 1932 तक महादेवी ने इलाहाबाद से MA संस्कृति भाषा से कर लिया था। स्टॉप। इस समय तक वे निहार तथा रश्मि नामक 2 महत्वपूर्ण कविता संग्रह का संपादन कर चुकी थी। स्टॉप। साल 1916 में महादेवी की 9 वर्षीय आयु में 10वीं के विद्यार्थी बाबा श्री बांके बिहारी के साथ विवाह हुआ, पर महादेवी चाहती थी, कि वह सन्यासी जीवन व्यापन करें, पर बांके बिहारी ये नहीं चाहते थे। स्टॉप। महादेवी ने कई बार बांके बिहारी को दूसरा विवाह करने के लिए कहा। स्टॉप। बांके महादेवी से मिलने अक्सर आते रहते थे। स्टॉप। महादेवी विवाह करने के बाद भी जीवन भर अविवाहित की भांति रही। स्टॉप।
इन्होंने अपने जीवन में हमेशा सफ़ेद वस्त्र धारण रखे जो एक विधवा महिला का प्रतीक होता है। स्टॉप। वर्ष 1966 में बांके बिहारी की मृत्यु हो जाने के बाद महादेवी ने इलाहाबाद में अपना शेष जीवन बिताया था। स्टॉप। महादेवी एक कुशल लेखिका, कवित्री के साथ ही ये अध्यापन का कार्य करती है। स्टॉप। इन्होंने महिलाओं को पिछड़ी स्थिति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्टॉप। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन भी किया। स्टॉप। महादेवी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित हुई। स्टॉप। इन्होंने समाज सेवा को अपना कर्तव्य मानकर समाज सुधारक की भूमिका निभाई। स्टॉप। जिसमें उन्होंने कई आंदोलन में एक महिला होने के नाते सक्रिय भाग लिया। स्टॉप। सन 1936 में नैनीताल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर महादेवी ने एक आश्रम की स्थापना की जिसका नाम मीरा मंदिर रखा गया था। स्टॉप। इस आश्रम में महादेवी केवल महिलाओं के खिलाफ की कुरीतियों का विरोध कर रही थी। स्टॉप। पैरा। इस गांव में रहकर महादेवी ने महिलाओं की शिक्षा में प्रगति, सामाजिक विषमता, भेदभाव, लिंग भेद तथा धर्मवाद जैसी समस्याओं से महिलाओं को मुक्त कराने के लिए जंग लड़ी। स्टॉप। आज इसी स्थान को महादेवी वर्मा संग्रहालय के नाम से जानते हैं। स्टॉप। पैरा। 80 वर्षीय आयु में 11 सितंबर 1987 को महिलाओं का ये दीपक हमेशा के लिए बुझ गया। स्टॉप। महादेवी जीवन भर महिलाओं के लिए संघर्षरत रही। स्टॉप। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महादेवी को सरस्वती की संज्ञा दी। स्टॉप। पैरा। महादेवी ने अनेक भाषाओं में कविताओं को लिखा तथा अनुवाद भी किया। स्टॉप। इनके लेखन में प्रेम भाव झलकता था। स्टॉप। हमेशा से ही महादेवी देशभक्तिपूर्ण रचनाएं करती थीं। स्टॉप। जहां एक तरह महादेवी को आधुनिक मीरा तथा सरस्वती की संज्ञा मिली, वहीं दूसरी ओर महादेवी की आलोचना होने लगी। स्टॉप। जिसमें लोग अनेक कारणों से इनकी आलोचना करने लगे। स्टॉप। पैरा। हिंदी के महान साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महादेवी के वेदना पर सवाल उठाए। स्टॉप। आचार्य हजारी प्रसाद ने महादेवी की काव्य पर सवाल उठाया। स्टॉप। कई कवियों ने महादेवी को छायावादी के कवियों में होने पर सवाल खड़े किए। स्टॉप। दोस्तों, इस डिक्टेशन की पीडीएफ जो आपको दिख रही है सामने हिंदी की, इसमें क्या है कि कई शब्दों में अशुद्धियाँ हैं, तो इन पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए आप डिक्टेशन को अच्छी तरह लिखें और अपने हिसाब से आप हिंदी को शुद्ध करते जाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।